प्रभु के शरण होने पर शरणागत भक्त में ये एक बात आ जाती है कि अगर प्रभु के पसंद में मैं ना आता तो प्रभु ये मुझे मार्ग ही नहीं देते। जब मार्ग दे दिया शरणागति का मतलब वो मुझे अपनाना चाहते हैं। अब अपनाना चाहते हैं तो पहले तो हम बहुत गंदे थे, अब तो उसके दाग रह गए हैं, तो गंदगी में स्वीकार किया है मुझे। उस समय कोई महात्मा थोड़ी था जिस समय शरणागत उन्होंने लिया है, ध्यान देने की बात है। उस समय तो बहुत ही गंदा विचार संसार ही था। जब उस जगह से मुझे चयन किया है तो अब तो उनके मार्ग में चलने से काफी धुलाई सफाई हो ही गई, थोड़े थोड़े दाग रह गए। ये भी वो उनके पास ऐसे हैं, कपड़े में दाग लग जाए ना तो साबुन से नहीं छूटता, वो कुछ एक और आता है आला निराला कर देता है। भगवान कृपा का आला डाल करके उसको ऐसे चमका देते हैं कि कोई दाग नहीं रह जाता। फिर जगत बंदनी सतरति सतरति सा लोकाम तारयति, ये उनके पास है, ये और किसी के पास नहीं। ऊपर का तो मिट जाएगा लेकिन दाग जो नहीं मिटता है, उस दाग को वही है सबके कृपा सिंधु दाग मिटाने वाले, वही मिटा देते हैं। मेरा जीवन प्रभु के लायक सुंदर और शुद्ध ना था और ना हो पाएगा मेरे द्वारा। जब उन्होंने उस समय स्वीकार किया, देखो खास बात समझने की, हम प्रभु के हैं। जब बच्चा मल लगाए हुए तो वो ये नहीं सोचता कि इस समय मैं मां की गोद में चढ़ने लायक नहीं हूं, सोचता है क्या? वो जब मल देखा तो रोना शुरू किया, दौड़ पड़ा, मां से जाके लिपट गया। तो मां भी मल नहीं देखती, बच्चा है, अब आगे का वो कार्य करेगी, उसको साफ स्वच्छ करके सुगंधित द्रव्य लगा के पहना उड़ा के वो पिता लायक बना देगी। ऐसे ही संसार का मल लिए हम मल की तरफ क्यों देख रहे हैं? हम तो सदगुरु की कृपा की तरफ देखें, प्रभु के दुलार की तरफ देखें, भागें। पर हम लोग बच्चे नहीं ना, बहुत प्रौढ़ हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। तो फिर ये मल क्यों लगाए जो बुद्धिमान हो? बोले बच्चे हैं ना, किसी से भी बात करके तो बड़ा चतुर है, गलती में कहेगा आखिरकार बच्चे ही तो है ना भगवान से। तो बच्चे हो तो मल को क्यों देख रहे हो? भाग, मां की तरफ भाग, प्रभु की तरफ भाग, वो वैसे ही तुझे स्वीकार कर लेंगे। वो नहीं देखते तू मल लगा है कि नहीं, वो तो तुमको खुद निर्मल करेंगे। आप आओ ना, जैसे भी हो, जैसे भी हो, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, शब्द देखो, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रीत होय, एकमात्र प्रभु का सहारा। भक्तों की जीवनी सुधारना, अपने लायक बनाना, ये मेरा काम है। वो सच्ची सच्ची वही कर देते हैं। घोर हिंसक पापी को ब्रह्म ऋषि बना देते हैं। ऐसे गुरु उनके पास है, ऐसा अपने पास लही बल लेगी, अपनी ताकत लही है। मेरी वृत्तियां ठीक नहीं रहती, वास्तव में मेरी वृत्तियां मानना शरणागत में कलंक है। अब मेरी कैसे रह गई? मेरी कैसे? भगवान की वृत्ति होकर भी ऐसा गंदा सोच सकती क्या? तो ये तीन गुणों से रचित सृष्टि किसकी है? भगवान की है। सब कुछ हो रहा है ना, छोड़ो इससे अपनापन। जो ही अपनापन छोड़ोगे ठीक हो जाएगी। बात समझना, हम पूरे देश में सब कुछ हो रहा है, दंड किसको मिलता है? कर्ता को। तुम्हें कोई परेशानी हो रही? सब कुछ हो रहा है, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं, स्वीकार नहीं किया। तो अब आप अपने को अपनी वृत्तियों सहित, अपने संबंध सहित, अपने पन सहित प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। अब डटे रहो इस बात पे, माया की आंधी आएगी आपको स्वीकार कराने के लिए। आप गलत में अगर कह दिए ना कि प्रभु, और अच्छे में बोल दिए ना मैं, पिट जाओगे। माया की आंधी आएगी, बिल्कुल आपको मैं स्वीकार नहीं करना। शरणागत बहुत चतुर है, शरणागत हुआ, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो हमसे बुरा ऐसे कैसे हो गया? वही तो करवाए हैं। हाँ, मान गए। और भला काम, वृंदावन गए थे, 20 साधुओं को भोजन कराया। हाँ, हमने कहा चलने दो रबड़ी, अब 500 रुपया दक्षिणा दो। मैंने 500 रुपया दक्षिणा दी। वो बुरा काम, वो उनकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। और यहां एक बार भी उनको शामिल नहीं किया। मैं
तो वो अपने आप शामिल हो गया, मैं ब्याज से तुम्हें भोगना पड़ेगा। कई बार सत्संग में सुना है, एक ब्राह्मण देवता बड़े पढ़े लिखे विद्वान थे, तो गाय आई बगीचे में चरने लगी, तो ऐसे ही हटाने के लिए कंकड़ मारा, अच्छा कंकड़ सीधे यहां पड़ा और वो गिरी, मर गई। गौ हत्या प्रकट हुई, और ब्राह्मण देव के ऊपर सवार उनका नहीं। हाथ में देवराज इंद्र का वास है, अलग अलग इंद्रियों में सब देवताओं का वास शरीर में अलग अलग कहा गया है। तुम देवराज इंद्र के पास वो गई स्वर्ग में, कहा स्वीकार करो आपने। तो उनका मैंने क्या बोले, वो ब्राह्मण देवता ने कहा देवराज इंद्र का हाथ में वास, बस कुछ क्षण रुक जाओ, अभी हम स्वीकार कर लें। गए धनी मानी के रूप में, पंडित जी प्रणाम, जजमान देखा कि पाग अच्छी है और अच्छा धोती है। वाह पंडित जी कितना सुंदर बगीचा है, हमने लगाया 20 वर्ष लगे तब ऐसा हुआ, और ये कुआं हमने खुदवाया है। वाह बहुत सुंदर सुंदर, ये देखो कितना सुंदर चबूतरा बना हुआ है, आपने ही करवाया? बोले हाँ। गौ हत्या, गौ हत्या का चढ़ी छुड़ा, अच्छा किया तो हमने, बुरा किया तो भगवान, पिट जाओगे। ये मैं को पूरा समर्पित कर दो, ठीक हो जाओगे। इसी मैं में सारे दोष रहते हैं। मेरी शरण लेकर तुझे अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रभु को समर्पित कर दिया है। एक पक्का देखो, आप देखो, आपने मिठाई ली और जे ही राधा वल्लभ जी को अर्पित किया, पर्दा लगा, 1 मिनट में पर्दा हटा और आपको मिठाई दी। अब मिठाई रह गई क्या? अब आप माथे पे लगा के, सब कोई चाहता है कि इतना किनका मिल जाए तो जबान में रख लो, हम मतलब हमारे आराध्य देव का उच्छिष्ट है। अभी अभी 1 मिनट पहले मिठाई थी और 1 मिनट में वो क्या हो गई? प्रसाद हो गया। क्यों? प्रभु को समर्पित। तो तुम क्या हो? ये अहंकार भरी दृष्टि आपके समझ में नहीं आ रही, इसे पूछ दे। अहंकार भरी दृष्टि के कारण आपको समझ में नहीं आ रहा, आप अब प्रसाद स्वरूप हो गए हो। आपका मन, आपका तन, आपकी वृत्ति प्रभु को समर्पित हो चुकी है। हम जैसे प्रसाद में नहीं देखते कि कै दिन का बासी पेड़ा है, कैसी गंध आ रही, ये नहीं देखते, बस प्रसाद देखते हैं। अब हमको देखना है कि अब हमें प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते। अब हमारे को दुख नहीं करना, ना अपने शरीर को लेकर, ना अपनी वृत्ति को लेकर, ना अपने मन को लेकर, क्योंकि ये सब प्रभु को समर्पित। इससे तुम हिलना नहीं, इस बात से तुम हिलना नहीं।